स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राणा मैथ बहरामपुर पर। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 की ऊंचाई और दूरी। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली, महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में बच्चों जरूर पूछा जाता है। अब हम कर रहे हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 दिया है बच्चों कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये टावर खड़ा है, तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला कोण जो है इसमें यहाँ 60 अंश है। और फिर इसके बाद यह कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो अब जब बिंदु सी से बिंदु डी जो दूसरा बिंदु है वो कितनी दूर है, 20 मीटर दूर है। तो यहाँ दिया है ऐसे दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो मिनार के पाद बिंदु बी और बिंदु डी यानी कि इसी रेखाखंड पर है ये। तो अब यहाँ जो बिंदु डी पर जो बिंदु सी से 20 मीटर दूर है, कितना उन्नयन कोण बता रहा है, 30 अंश। तो जैसे ही बच्चों यहाँ सी से डी पे आए 20 मीटर चल के, तो इस टावर का जो उन्नयन कोण है, शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, 30 अंश। ये ध्यान रखना है कि जितना हम किसी टावर से दूर हटेंगे उन्नयन कोण घटता है, और जितना नज़दीक आते हैं उतना इसका उन्नयन कोण में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें आकृति, इसमें देखिए आकृति 9.12 मैंने आकृति यहाँ बना दी है ये। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ हमने टावर की ऊंचाई मान ली h मीटर, और जो नहर है यहाँ BC उसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर मान ली। तो अब देखो बच्चों यहाँ अब करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हमें कौन कौन से त्रिभुज को लेकर चलना है, हमें ध्यान रखना है। दो त्रिभुज को लेकर चलना है, दो समकोण त्रिभुजों को। एक तो ABC को लेकर चलना है, और दूसरा समकोण त्रिभुज बनता है AB और D। तो बच्चों जब ABC को लेकर चलेंगे जब तो कोई दिक्कत नहीं आने की, लेकिन जब हम त्रिभुज AB और D को लेकर चलेंगे तो हमें भुजा BD की आवश्यकता होगी। तो बच्चों भुजा BD कितनी बनेगी, 20 में x जोड़ के इसे दिखा देंगे। यहाँ देखो, तो 20 से D तक की जो डिस्टेंस होगी उसे भी हम इसमें दिखा देंगे। तो देखो यहाँ कितना है 20 और x आ गया है, तो 20 प्लस x यानी कि दोनों जोड़ देंगे, तो 20 प्लस x और ये होगा मीटर, इस तरह से। तो बच्चों सबसे पहले चलते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहां ध्यान देना है, यहां दोनों ही स्थितियों को बूझ रहा है कि वो h भी बूझ रहा है x भी बूझ रहा है। तो यहां किसी के भी बटे कोई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि किसी भी क्वेश्चन में तुम कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखेंगे कि AB, तो AB यानी कि लंब और बटे BC आधार बराबर किस कोण के लिए, न्यून कोण जो है 60 अंश के लिए, जो उन्नयन कोण काम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ देखो लंब और बटे आधार किसके, tan 60 अंश। तो बच्चों AB कितना है, AB है h, तो जहाँ AB है वहाँ h आ गया, और BC के स्थान पे यहाँ हम x रख देंगे, बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो h बराबर इसकी इसमें गुणा, तो √3x, ये होगी पहली इक्वेशन। अब बच्चों अब कौन से समकोण त्रिभुज में चलेंगे, हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। तो अब यहाँ लिख लेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में, तो बच्चों अब समकोण त्रिभुज ABD में जब चलेंगे तो यहाँ देखो इसमें, तो AB बटे BD
बराबर, तो लंब बटे आधार किसके, tan 30 के, यानी कि tan 30 लिख देंगे यहाँ। तो बच्चों ए बी कितना, ए बी मान रखा है हमने h और बी डी 20 जमा x, तो 20 जमा x बराबर, अब tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहां देखो, तो अब 20 जमा x गुणा 1 में कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा h बराबर, तो इसकी इसमें गुणा, तो यहाँ आ गया 20 जमा x बटे √3, ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब एक में देखते हैं तो h का मान कितना है √3x, तो बच्चों h की जगह यहाँ क्या रख देंगे √3x रख देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 1 व 2 से, तो बच्चों h का मान कितना है एक में √3x, तो क्या करेंगे जहां h है 2 में वहां आ जाएगा √3x, तो जहां h है वहां आ जाएगा √3x बराबर 20 जमा x बटे √3। अब इससे हम देखो यहाँ भी x है, इधर भी x आ गया, तो यह है क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम x की वैल्यू बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम √3 की √3 में गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस गुणा कर देंगे इस तरह से, तो √3 की √3 में तो 3x बराबर, अब इसकी इसमें गुणा करो तो 20 जमा x, तो 3x में से x घटा दो, पक्षांतर कर लो, 3x माइनस x बराबर कितना 20, 3x में से x जाके 2x बराबर 20 और x बराबर कितना 10, तो बच्चों x का मान आ गया। अब यहाँ पर इनने कही है कि ऊंचाई भी बतानी है, तो क्या करेंगे x बराबर 10 किस में रख लेंगे 1 में, तो यहाँ लिख देंगे 1 से, तो 1 से, तो इसलिए अब h बराबर कितना हो जाएगा, तो जहां x है वहां क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ लिख लेंगे √3 गुणा x की जगह 10, तो यहाँ आ गया 10√3। तो बच्चों इसके बाद में लिखना है तुम्हें कि अतः मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई 10√3 तथा नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। इस तरह से बच्चों तुम्हें लिख देना है। अब देखो बच्चों इसमें सवाल नंबर 12, इसमें दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो यहाँ एक भवन है AB जिसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो बच्चों जब इसके शिखर से एक जो टावर है उसका उन्नयन कोण का जिक्र करा है, तो सीधी सी बात है कि टावर की ऊंचाई तो इससे ज़्यादा होगी, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई बताओ। तो अगर हम इसके टावर के शिखर पर देखते हैं बच्चों, तो उन्नयन कोण बनता है 60 अंश, और जबकि इसके जो पाद बिंदु जो है C पर देखते हैं, यानी पाद बिंदु पर देखते हैं, तो यहाँ पर बनता है 45 अंश। तो बच्चों हमें करना क्या होता है, देखो सबसे पहले हम यहाँ जो A और B है 7 मीटर, तो बच्चों 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन हमने AB हमने बना लिया। उसके बाद करते क्या है, यहाँ x मीटर दूर C से और D एक मीनार बना लेंगे, और मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे h मान लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें करना क्या है कि C और D पर एक बिंदु E इस प्रकार लेंगे कि AB बराबर किसके CE हो, या हम कह सकते हैं कि AE भुजा जो है वो BC के समानांतर हो, ये ध्यान रखना। या तो AB बराबर CE लिख दो कॉपी में, जब एग्जाम दोगे तो वहां लिखना है तुम्हें इस तरह से क्रिया में, या AE समानांतर BC इस तरह से तुम्हें लिख देना है। अब AE जो है हमारी जो है आधार रेखा बन गई यहाँ, तो जब बिंदु A से और मीनार के बिंदु शीर्ष बिंदु जो हमने D मान रखा है इस पर देखते हैं,
शीर्ष बिंदु पर, तो यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश बना, और जब पाद बिंदु सी पर देखते हैं तो ये बनता है 45 अंश। तो जब ए ई और बी सी समानांतर हैं तो देखो जेड क्या करती बनी, तो सीधी सी बात है अगर यहाँ 45 अंश कोण है तो यहाँ भी 45 अंश होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ 45 है बच्चों, तो हमें यहाँ 45 करना है, क्योंकि हमें आसानी होगी, क्योंकि हम इस वाले समकोण त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो हम आसानी से हम x का मान निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है इसमें। जब x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, तो जब यहाँ x मीटर है तो ए ई बी कितना बनेगा, x मीटर। तो जब ये x मीटर है तो बच्चों ये भी कितना हुआ, x मीटर। तो यहाँ भी लिख देंगे x मीटर। तो बच्चों जब x का मान आ जाएगा तो उसके बाद समकोण त्रिभुज ए ई डी में, सीधी सी बात है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को कर लेना है। तो आइए चलते हैं इसमें। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो आसानी होगी, इनकी जो भुजा हमें ज्ञात करनी है उससे पहले लिख लेंगे। तो जो ज्ञात करनी है उससे पहले लिख लेंगे बी सी बटे जो ज्ञात है, हालांकि होता कुछ नहीं है इसमें, कोई गड़बड़ नहीं होती, चाहे इसके बटे से लिख लो, लेकिन गुणा करने में आसानी होती है और सिंपल से वैल्यू हम आराम से निकाल लेते हैं। तो पता नहीं बटे पता वाला कर दो, ठीक है। तो आधार और बटे लंब किसके, कोट। तो कोट यहाँ पर जो न्यून कोण है कितना, 45 अंश। तो बी सी कितना, बी सी है x, और ए बी का मान कितना है 7, बराबर कितना 1। तो x बराबर आ गया यहाँ, x बराबर 7। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब बच्चों चलते हैं, जब हमें x का मान प्राप्त हो गया तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी में। तो अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो ए ई डी में, तो डी ई तो लंब बटे आधार यानी कि ए ई, तो लंब बटे आधार किसके, tan, यहां कितना दिया है 60, तो यहां लिख देंगे tan 60। तो डी ई, तो डी से ई। अब एक बात सोचने की है बच्चों, यहां थोड़ा ध्यान देंगे। जब हमें पता है कि ए बी बराबर किसके, सी ई, तो जब ए बी 7 मीटर है तो सी ई भी कितना हुआ, 7 मीटर। जब हमने डी से और सी तक यानी कि यहाँ से तक की दूरी h ली, तो h में से जब हम डी ई ज्ञात करेंगे तो सीधी सी बात है नीचे का हिस्सा निकाल दे तो ऊपर का बचेगा। तो अगर h में से मैं 7 घटा दूं यानी कि यहाँ से तक की डिस्टेंस में, और नीचे का हिस्सा घटा दूं तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा ऊपर का। तो अगर यहाँ से तक की लेंथ में से हम ये नीचे का हिस्सा घटाते हैं तो h - 7 कौन सा बचा, ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा बचेगा। ये सीधी सी बात है। तो अब यहाँ देखो डी ई कितना, h - 7, तो जहां डी ई है वहां लिख देंगे h - 7 बटे ए ई कितना है x, और tan 60 का मान है √3, तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो h - 7 बराबर √3x। ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो अब 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो अब यहां देखो, अब 1 में x का मान कितना है 7, तो जहां 2 में x है वहां 7 रख देंगे। तो h - 7 बराबर √3 गुना x के स्थान पे 7, इस तरह से। तो h बराबर, तो 7 √3 और माइनस कहेंगे कि प्लस का, यानी कि 7, तो बराबर 7 कॉमन, तो कोष्ठ में √3 जमा 1। तो बच्चों यहाँ पर जो है दूरी भी हमें प्राप्त होगी, यानी कि जितनी दूरी पे यह जो भवन बना था, x का मान ही पता लग गया, नहीं x बराबर 7,
और यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा था उसका भी हमें पता लग गया कि h बराबर जो मीनार की ऊंचाई है वो है 7 कोष्ठ में √3 जमा 1। ये ध्यान रखना है इसमें। तो बच्चों टावर की ऊंचाई भी आ गई और यहाँ पर दूरी भी आ गई, लेकिन केवल ऊंचाई पूछ रहा तो हम लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई। तो अतः टावर की ऊंचाई h बराबर क्या लिख देंगे 7 कोष्ठ के अंदर √3 जमा 1। इस तरह से आके तुम लिख देना है, नोट करो।